उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालवीय नगर कक्षा 11 विषय व्यवसायिक अध्ययन अध्याय 1 व्यवसाय व्यापार और वाणिज्य। आज हम इसका प्रथम खंड 1 जिसमें प्राचीन भारत में व्यवसाय का इतिहास, उसमें जो प्रकरण है आज हमारा वह है भारत में पुनर्औद्योगिकरण। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ उस समय हमारे भारत की जनसंख्या का लगभग 80% लोग कृषि में कार्यरत थे। हमारे यहाँ औद्योगों का इतना विकास नहीं था, इसलिए किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए उद्योगों की आवश्यकता होती। तो जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद हमारी सरकार ने हमारे देश के विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई। 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का शिलान्यास हुआ। अब देखिए, जो 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी, इस पंचवर्षीय योजना में आधुनिक उद्योगों को, आधुनिक प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक संस्थाओं, अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम, इसकी स्थापना को अधिक महत्व दिया गया। लेकिन महत्व देने के बाद भी हमारी अर्थव्यवस्था में तेजी नहीं आई। हमारी अर्थव्यवस्था में तेजी क्यों नहीं आई? इसके कुछ कारण है। देखिए, अर्थव्यवस्था में तेजी नहीं हो सकी, इसके क्या कारण है? पूंजी विनिर्माण में कमी, जनसंख्या में वृद्धि, रक्षा पर भारी व्यय, अपर्याप्त बुनियादी संरचना। इसके कारण, इन कारणों से हमारे देश की अर्थव्यवस्था में तेजी नहीं आई। और सबसे बड़ा कारण कि भारत विदेशी स्रोतों से उधार पर निर्भर रहा। इसके पश्चात 1991 में उदारीकरण का उद्गम हुआ। उदारीकरण का मतलब यहां पर यह है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय जो उद्योगों की स्थापना थी वो सरकार के द्वारा ही थी, और उसमें जो नियम बनाए गए थे वो सारे अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए थे। इसलिए बहुत भारी नियम, या ऐसे बोले बहुत कठिन नियम थे, इसलिए हर व्यक्ति उद्योग लगाने के लिए प्रेरित नहीं होता था। लेकिन 1991 में जो उदारीकरण की नीति हमारी सरकार ने बनाई, उसमें बहुत नियमों का सरलीकरण किया गया, जिससे देश की जनता उद्योग लगाने के लिए प्रेरित हो। और ये हुआ भी, हमारे यहां उद्योगों का विकास हुआ, और विकास होने के बाद उद्योगों की स्थापना हुई। और आज हमारे देश में देखिए, आज भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दुनिया के उद्योगपति आज हमारे यहां विनिमय या निवेश का लाभ उठाना चाहते हैं। उसका कारण हमारे यहां बढ़ती आय, बचत, निवेश के अवसर, जनसंख्या के हिसाब से हमारे यहां खपत में बढ़ोतरी, युवा जनसंख्या मिलकर और आगे विकास सुनिश्चित करना चाहते हैं। उच्च विकास सेक्टरों की पहचान की गई है, दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। और भारत सरकार की हाल ही में पहल, कैसे? मेक इन इंडिया, स्किल इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, और भारत की नवनिर्मित विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को निर्यात और आयात और व्यापार संतुलन के मामले में इससे मदद मिलने की उम्मीद है, और उम्मीद है कि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। इसके बीच में ये
जो खंड 1 है, भारत का जो इतिहास है, ये पूरा हो चुका है। लेकिन इसमें एक चीज और है कि जब 1850 में भारतीय उद्यमियों ने कपड़ा मिलों की स्थापना प्रारंभ की थी 1850 में, और धीरे धीरे घरेलू बाजार का पुनर्ग्रहण करना शुरू किया। 1896 में भारतीय कपड़ा 8% की पूर्ति करता था, जो बढ़कर 1913 में 20%, 1936 में 62%, 1945 में 76%। इस प्रकार जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तो भारतीय उद्यमी काफी मजबूत स्थिति में थे और अंग्रेजों के जो कारोबार थे उनको खरीदने की स्थिति में थे। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का हिस्सा 1913 में 3.8 से बढ़कर 1947 में 7.5% अर्थात दुगना हो गया था। निर्यात में विनिर्माताओं की हिस्सेदारी 1913 और 1947 के वर्षों में देखें तो 22.4 से बढ़कर 30% हो गई। तो ये था खंड 1, जिसमें अध्याय 1 का खंड 1, जिसमें भारत का प्राचीन इतिहास क्या रहा है वो हमने पढ़ा है। अब हम वर्तमान में जाएंगे खंड 2, अगले वीडियो में खंड 2, जहां से व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य प्रारंभ होने वाला है। धन्यवाद।